Hello friends, how are you? I am Professor Azhar, a teacher of science. देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आऊँ क्लास 11 का बायोलॉजी लेक्चर नंबर 1, सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट करने का पूरी ट्राई करेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट कराएंगे इस फर्स्ट लेक्चर में। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? देखिए, आप स्मार्ट नॉलेज 1+ चैनल को देख रहे हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 11 का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 1। इसमें हम इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, बायोलॉजी देखिए बच्चों, बायोलॉजी का मतलब ज्यादातर आपको बच्चों को पता है। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। ज्यादातर बच्चों को पता है बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। देखो बच्चों, बायोलॉजी के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन मतलब हम जो जंतु और एनिमल, मतलब जो जंतु और पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं, जो श्वसन करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब संसार में जितने भी जंतु हैं, जैसे जानवर हो गए, इंसान हो गए और पेड़ पौधे हो गए, और तुम्हारा कुछ बैक्टीरिया, वायरस जैसे जीवाणु, विषाणु, छोटे से लेके बड़े जीवों तक का अध्ययन हम बायोलॉजी के द्वारा करते हैं। और बायोलॉजी के जो जनक हैं, बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। देखिए, हमारे पूरे इस अर्थ पर माइक्रोप्लाज्मा से लेकर ब्लू व्हेल, देखिए हमारे इस अर्थ पर माइक्रोप्लाज्मा से लेकर ब्लू व्हेल, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। सबसे छोटा जीव ये क्या होता है? ये सूक्ष्म जीव होता है। ये कैसा होता है? सूक्ष्म जीव, जिसे आप किसके द्वारा देखते हैं? जिसे आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। माइक्रोप्लाज्मा सूक्ष्म जीव होता है। देखिए, पृथ्वी पर आप माइक्रोप्लाज्मा से लेकर ब्लू व्हेल तक, यानी ब्लू व्हेल क्या? सबसे बड़ा जीव, यानी आप माइक्रोप्लाज्मा से लेकर ब्लू व्हेल यानी सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े जीव तक जैव विविधता हमारे चारों ओर। देखिए, जैव विविधता किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। तो सिंपल बात है, हमारे चारों ओर विभिन्न जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका जैव विविधता कहलाता है। अब देखिए, हमारे चारों ओर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। देखिए, हमारे चारों ओर जो जीव पाए जाते हैं, इसमें देखिए जंतु, वनस्पति मतलब जंतु, पेड़ पौधे, और कुछ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और विषाणु। अब देखिए, जीवाणु और विषाणु क्या चीज है, इसके बारे में जानकारी। देखिए, जीवाणु जो होते हैं वो हम उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ना ही हम विषाणु को देख सकते हैं। ये सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इनका आकार माइक्रो में होता है। किस में होता है? माइक्रोन में या म्यू में। इनका आकार किस में होता है? माइक्रो में होता है, जीवाणु और विषाणु का। ये सूक्ष्म जीव भी हमारे पास बहुत होते हैं। अब ये आपको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। इसे आप किसके द्वारा देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आप इन्हें देख सकते हैं। तो हम जैव विविधता के बाद ये बात हमने कंप्लीट कर दी। हमारे चारों ओर ये सब पाए जाते हैं। अब हम कुछ देखिए, कुछ जीव कहाँ रहते हैं? जल में। कुछ जीव रहते हैं थल में, और कुछ जीव रहते हैं वायु में।
वायु में, खुली वायु में, खुली वायु में, खुली वायु। अब तक हमारे पास 3 करोड़ प्रजाति पाई। अब तक हमने जो है 3 करोड़ प्रजाति पाली। कहने का मतलब 3 करोड़ प्रजाति, जिसमें इंसान की प्रजाति अलग हैं, पेड़ पौधों की प्रजाति अलग है, पेड़ पौधों में भी कई प्रकार की प्रजातियां, जिसमें सूक्ष्म जीवों की प्रजाति अलग है, जिसमें जानवरों की प्रजाति अलग है। तो कहने का मतलब 3 करोड़ टाइप की हमें जो है प्रजातियां पाई गई। अब तक इसमें देखो जो 20 लाख में से 15 लाख तो आप जंतु पाए गए, 15 लाख जंतु की प्रजातियां पाई जाती हैं, और 5 लाख पेड़ पौधों की प्रजाति पाई जाती है। देखिए पेड़ पौधों की प्रजाति इतना कम क्यों होती है, क्योंकि जंतु में क्या होता है, अगर जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपदा, सुनामी, तूफान के चक्कर में ये इन्हें इसका आशंका हो जाती है, ये भाग जाते हैं अपनी, क्योंकि इनके अंदर गमन गति होती है। अब पेड़ जो है ज्यादातर पेड़ स्थिर होते हैं, ये अपने बुरे या संकट के समय वहां से गमन गति नहीं कर सकते। इस वजह से तूफान, आपदा के कारण इनकी ये अपना बचाव नहीं कर सकते, ये वहीं पर रह जाते हैं, मतलब उसके दौरान ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो है जंतुओं की प्रजाति पेड़ की प्रजाति के बदले में होती है ज्यादा। तो गाइस फर्स्ट अभी हमने सजीवों में विविधता के बारे में पढ़ा, जिसमें माइक्रोप्लाज्मा से लेकर और गिरो ऑयल तक के कई जीवों के बारे में बताया। अब आपका विविधता में क्रमबद्धता, इसमें 4 टॉपिक हैं हमारे विविधता में क्रमबद्धता। देखिए ऑर्डर इन डाइवर्सिटी, देखिए संपूर्ण जगत में अब किसी को क्रमबद्धता या व्यवस्थित रूप से करने के लिए हमें इसे वर्गों या भागों में बांटना पड़ेगा। देखिए इसका हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज है उसको उसे गुणों के हिसाब से, समानता के हिसाब से, असमानता के हिसाब से उसे बांटना पड़ेगा। तो हम अब इसी के हिसाब से उसे लिख रहे हैं, क्योंकि देखो इस पृथ्वी पे बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग जीव है। जैसे इंसान है, इंसान हो गया, इंसान से रिलेटेड काफी जीव होते हैं, जैसे इंसान और पशु होगा, जैसे इंसान, कुत्ता, और कई ऐसे जानवर होते हैं जिन पे बाल होते हैं, बाल को स्तनधारी के उसमें रखा गया है वर्ग में। तो आज हम बताएं विविधता। संपूर्ण जगत को, देखिए बहुत बड़ा जगत है, पूरे जगत को क्रमबद्ध यानी क्रम के हिसाब से, क्रमबद्धता और व्यवस्थित रूप से यानी उसको किस हिसाब से रखना है, व्यवस्थित रूप से, समानता तथा असमानता, समानता तथा असमानता के हिसाब से इन्हें छोटे या बड़े समूह में या वर्गों में रखा है। इन्हें छोटे बड़े समूहों या वर्गों में बांटा गया है, वर्गों में बांटा जाता है। क्योंकि देखो बहुत बड़ी, अगर आप देखेंगे इस जगत में बहुत सारे छोटे जीव भी होते हैं, बड़े जीव भी होते हैं, उनमें किसी प्रकार की समानता होती है। कुछ जीवों में देखिए, कुछ जीवों में बाल पाए जाते हैं, जैसे इंसानों में, जानवरों में, तो उनमें बालों की समानता के हिसाब से उन्हें स्तनधारी कहते हैं। मछलियों में और देखिए इन्हें समूह या वर्गों में बांटा गया है। अनेक प्रकार की पक्षियों की संरचना और कार्य की, देखिए पक्षियों की जो संरचना है, उनकी बनावट और कार्य के आधार पर इन्हें किस में बांटा गया है, एविस में। और स्तनधारियों को मैमेलिया में बांटा गया है। मैमेलिया में स्तनधारी कौन कौन सा है, जैसे चमगादड़, चूहे, कुत्ते, भैंस, मानव। स्तनधारियों में क्या पाया जाता है, जिससे बाल की वजह से, किसकी वजह से, इनके शरीर पर बाल होते हैं, तो बाल की वजह से स्तनधारियों को किसमें बांटा गया है, ममालिया में बांटा गया है। और उसके अलावा जैसे चमगादड़ और तुम्हारा मेंढक और इंसान, उनको बांटा गया है